नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नागौर जिले के मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में बीजेपी कांग्रेस के पार्षद भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। बीकानेर के स्कूल में गेस्ट शिक्षक की भर्ती, रिटायर्ड टीचर भी कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान में एक ही दिन में 30,000 आभा आईडी बनाकर चिकित्सा विभाग ने बनाया रिकॉर्ड। झालावाड़ में राजस्थान पुलिस की 31वीं रेंज स्तरीय पुलिस प्रतियोगिता हुई शुरू। जोधपुर में दिसंबर से पटरियों पर दौड़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। नागौर जिले के मेड़ता नगर पालिका में शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस की साधारण सभा के दौरान विवाद हो गया। यही नहीं, ये विवाद इतना बढ़ गया कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों में लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच कुछ युवक बाहर से पहुंचे। उन युवकों ने नगरपालिका कर्मचारियों से मारपीट कर दी। मेड़ता नगर पालिका कांग्रेस का बोर्ड है। शहर के विकास कार्यों को लेकर ये साधारण सभा बुलाई गई थी। सभा में शहर के विकास कार्य को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ बयानबाजी शुरू हो गई। इस दौरान बीजेपी पार्षद विजय राज सांखला ने वार्ड नंबर 7 की सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। यही नहीं, वो इतना गुस्सा हो गए कि कुर्सी उठाकर फेंक दी। वो कुर्सी कांग्रेस पार्षद के पास जाकर गिरी। इस पर वार्ड नंबर 3 के कांग्रेस पार्षद अमजद को गुस्सा आ गया और उन्होंने टेबल पर चढ़कर पार्षद विजय राज को लात मार दी। इसके साथ ही ये विवाद बढ़ गया और साधारण सभा में जमकर मारपीट होने लगी। टेराकोटा आर्ट को विश्व पहचान दिलाने वाले शिल्पकार पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का शुक्रवार शाम निधन हो गया। उनके निधन की खबर से क्षेत्र सहित शिल्पकारों और उनके शिष्यों में शोक की लहर छा गई। 85 साल के पद्मश्री मोहनलाल पिछले 6 माह से बीमार चल रहे थे। कल शाम करीब 7 बजे उन्होंने अपने मोलेला में अपने पैतृक आवास पर अंतिम सांस ली। खबर सुनने के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय के संचालन के संबंध में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के लिए निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त अध्यापकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में 10 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शहजाद अहमद ने बताया कि राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय बीकानेर में कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्राओं को अध्ययन करवाने के लिए प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। ऐसे में कई लोग इसको लेकर आवेदन कर रहे हैं। योग्य अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा यथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, बीएड एवं रीट उत्तीर्ण जिसकी समय अवधि समाप्त न हो, परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट या कार्यालय समय में व्यक्तिगत या दूरभाषा संख्या 015122010008 पर संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस की 31वीं अंतर्राज्यीय रेंज स्तरीय पुलिस प्रतियोगिता शनिवार से पुलिस परेड ग्राउंड झालावाड़ में शुरू हुई। कोटा रेंज के आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। पहला मैच कोटा और झलवाड़ा के बीच शुरू हुआ। शुभारंभ के इस अवसर पर मुख्य अतिथि आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने कहा कि खेल से स्वस्थ परंपरा बनी रहती है। 3 साल बाद खेल हो रहे हैं, बीच में कोरोना के कारण खेल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलते हुए खिलाड़ी कोटा रेंज का नाम करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करें। एक ही दिन में 30,000 आभा आईडी कार्ड बनाकर चिकित्सा विभाग ने नया कीर्तिमान रचा है। इन दिनों पूरे राज्य में 100 दिवसीय आभा आईडी बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें प्राथमिकता से 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांच ऑनलाइन की जा रही है, जिसके लिए एक यूनिक नंबर भी जारी किया जा रहा है। इस नंबर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी अस्पताल में जाकर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन दिखा सकता है। आभा आईडी के दौरान शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच के साथ पुराने रिकॉर्ड और स्वास्थ्य संबंधी डेटा अपलोड किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने बताया कि जिले में 30 जून को हुई बैठक में निर्देश दिए गए थे कि 5 जुलाई को अभियान चलाकर आभा आईडी बनाए जाए। इस पर अमल करते हुए सभी सरकारी संस्थानों में बुधवार देर रात तक कार्य किया गया और आभा आईडी कार्ड बनाई गई, जिससे एक दिन में सर्वाधिक आभा आईडी बनाने का रिकॉर्ड बना।
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राहुल डिंडोर ने बताया कि आभा आईटी में सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों की प्राथमिकता थी, लेकिन बांसवाड़ा में हम आम लोगों की भी प्राथमिकता के साथ आभा आईडी क्रिएट कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है।
आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। याद रखिए, विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। भाजपा ने शुक्रवार को चुनावी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में प्रभारियों और सहप्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। राजस्थान में पार्टी की चुनावी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ में ओम माथुर व तेलंगाना में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। चारों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्ति में राजस्थान का दबदबा देखने को मिला है। I have already told, and you may, because I cannot tell it in such a detail now, because I have already told, whether it was a budget or it is accusation speech for Bharatiya Janata Party and central government, he should understand it is a budget. He should present the policy, and whatever he has quoted in the budget, it is false. COVID management he has questioned. The world has accepted that the COVID management, India's COVID management is the best management, and that's why the economy is going in a fastest phase in the world, in India, the fastest growing economy in the world we are, and also he has not earmarked any fund for this freebies, and ultimately he has requested all MLAs not to ask for the development. Ultimately, Karnataka, this is the most unfortunate that Congress party doesn't believe in judiciary also. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You have been appointed as Rajasthan in charge. What are the tasks in front of Rajasthan, BJP will form the government. That is the task. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महावीर इंटरनेशनल द्वारा देहदान को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। देहदान करने वालों में राजस्थान के अजमेर जिले के बाढ़ चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा आवेदन मिले हैं। महावीर इंटरनेशनल चित्तौड़गढ़ के प्रयास से देहदान करने वाले 4 लोगों की देह को भीलवाड़ा या उदयपुर के मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। देश में गिनी चुनी संस्थाएं ही इस तरह के सेवा कार्य में जुड़ी हुई हैं। इस संस्था ने राजस्थान के अजमेर और चित्तौड़गढ़ जिले में लोगों को जागरूक बनाया है। संस्था के वीर प्रवीण जैन ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में संस्था को देहदान के लिए अब तक 26 लोगों के आवेदन मिले हैं, जिनमें से 4 लोगों की मृत्यु के बाद उनके देह को संबंधित मेडिकल कॉलेज को भेज दिया गया है। डंगरपुर जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे गुमशुदा मोबाइल खोज अभियान में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक कुंदन कनेरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया कर्मियों के सामने इस सफलता का खुलासा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक कनेरिया ने बताया कि 2 साल के भीतर मोबाइल फोन गुमशुदगी की कई शिकायतें मिली थीं।
जिस पर एक अभियान के रूप में पुलिस की जिला स्तरीय सेल ने 49 मोबाइल खोजकर बरामद कर लिए हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। गुमशुदगी में खोजे हुए मोबाइल को उनके असली मालिकों तक सूचना दे दी गई है। आज शनिवार से मोबाइल के मालिकों को मोबाइल सुरपुत करना शुरू हो गया है। डूंगरपुर राजस्थान से केपी न्यूज के संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। के शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला साइबर टीम के नेतृत्व में समस्त थानों को विशेष निर्देश दिए गए थे कि इसमें विशेष कार्रवाई करते हुए मोबाइल बरामद किए जाएं। इस अभियान के तहत दूसरी बार कार्रवाई करते हुए हमने आज टोटल 39 मोबाइल रिकवर करके उनके ओरिजिनल मालिकों को आज वितरण किया जा रहा है। सबसे पुराना जो मोबाइल जो खोया था वो फरवरी 2020 में खोया था और टोटल लगभग अपन ने 5 लाख के मोबाइल रिकवर कर लिए हैं। बाकी भी तो जैसे जैसे गुमशुदगी और जो दर्ज होते जा रहे हैं आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। वह शीघ्र से शीघ्र मोबाइल बरामद करके और लीगल कानूनी कार्रवाई करके वेरीफाई करके उनको ओरिजिनल ओनर्स को लौटाए जाएंगे। सर कोई चोर कोई इस मामले में अभी जो इस अभियान के तहत फोकस मुख्यतः मोबाइल गुमशुदगियों पर रहा है, तो इनमें चोरी के मोबाइल अभी तक नहीं है, ज़्यादातर मोबाइल गुमशुदगी के ही है। एक आध केसेस में चोरी के आए हैं तो उस केस में मुलजिम आइडेंटिफाई कर लिए गए, उनके खिलाफ लीगल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इटावा शहर में विद्युत समस्या को लेकर भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पवन नंदवान व ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भरत पारेता के नेतृत्व में विद्युत विभाग कार्यालय इटावा के बाहर प्रदर्शन कर सहायक अभियंता को विद्युत समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया गया और समाधान की मांग की गई, जिस पर उन्होंने जल समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। भाजपा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष भरत पारेता सहित कई युवा नेताओं ने नगर की विद्युत समस्या से अवगत कराया। इस दौरान नगर में पावर सप्लाई के गत दिनों खराब हुए ट्रांसफार्मर की जगह अधिक केवी का ट्रांसफार्मर नहीं लगने से नगर में वोल्टेज की समस्या रहती है, जिसको नया लगवाने वही कई वार्डों में कम वोल्टेज की समस्या है, साथ ही स्थायी समाधान करने की मांग की। इसके अलावा सुबह के समय नगर में अघोषित बिजली कटौती के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आमजन की दिनचर्या प्रभावित होती है। उस कटौती को बंद करने की भी मांग की गई। भाजपा के युवा नेता सुरेंद्र जगरोटिया ने बताया कि ज्ञापन में 5 दिवस में विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर विद्युत विभाग कार्यालय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने के दौरान राम लखन मीना, नरेश खंडेलवाल, विकास सक्सेना, अक्षय शर्मा, वैभव प्रताप सिंह, राजेंद्र सुमन डोली, सत्येंद्र मीना डोली, महेंद्र गोचर लखपति, रोशन सुमन, रामस्वरूप जगरोटिया, अली मोहम्मद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन शुक्रवार को जोधपुर से अहमदाबाद के बीच शुरू हुई। पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने रेलवे से जुड़ी घोषणाएं की, जिसमें जोधपुर में दिसंबर से रेल नेटवर्क को पूर्ण विद्युतीकरण के साथ संचालित करने की भी बात कही गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जोधपुर में अब रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण पर ही संचालित होगा। देश में रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। प्रतिदिन 5 किलोमीटर नई रेल लाइनें देश में बिछाई जा रही हैं, जहां जोधपुर रूट पर सभी रेल लाइनों का इलेक्ट्रिक हो रहा है, जहां दिसंबर 2023 तक जोधपुर में डीजल पूर्ण रूप से बंद हो जाए, जिसके स्थान पर इलेक्ट्रिक इंजन की पटरियों पर दौड़ते नजर आएंगे। बांसवाड़ा में ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर ZA काजी ने स्वास्थ्य भवन में बैठक आयोजित की। इस बैठक में योजनाओं की समीक्षा के साथ ही सभी अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले को 4 भागों में बांटकर अलग अलग टीमों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए। IEC गतिविधियों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार ने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट बताई। वहीं चिरंजीवी योजना में अधिक से अधिक क्लेम बुक करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीना, PMO डॉक्टर खुशपाल सिंह, DPC डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, डॉक्टर PK वर्मा सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नागौर जिले के मेड़ता नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में बीजेपी कांग्रेस के पार्षद भिड़े, जमकर चले लात घुसे। बीकानेर के स्कूल में गेस्ट शिक्षक की भर्ती, रिटायर्ड टीचर भी कर सकते हैं आवेदन।
राजस्थान में एक ही दिन में 30,000 आभा आईडी बनाकर चिकित्सा विभाग ने बनाया रिकॉर्ड। झालावाड़ में राजस्थान पुलिस की 31वीं रेंज स्तरीय पुलिस प्रतियोगिता हुई शुरू। जोधपुर में दिसंबर से पटरियों पर दौड़ेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिक इंजन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कही ये बात। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।